क्लास 11th के फिजिक्स के सभी विद्यार्थियों 6 दिसंबर का एकदम 100 और 100% एकदम रियल पेपर आ चुका है। प्रकाश वर्ष जो है मात्रा है दूरी का कौन सा पदार्थ अत्यधिक प्रत्यास्थ होता है? ठीक है, इस्पात। श्यानता निम्न में से किससे संबंधित है? घर्षण से। ठीक है, वायुमंडलीय दाब का मान होता है 10⁵ रेखीय संवेग आघूर्ण होता है आपका कोणीय संवेग। ठीक है भैया, आप तो अच्छे से तैयार कर लो। जो चीजें मेरे पास उपलब्ध है, आप तो भाई साहब हर एक आदमी अपने अपना पेपर ओरिजिनल बताएगा, मैं भी बता रहा हूँ, सीधी सी बात ये, क्योंकि मुझे ठीक है जहां से मिला हुआ है वहां से मेरे को भी 100% श्योर बताया, इसलिए बता रहा हूँ। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल सेकेंड होता है। शक्ति एक अदिश राशि है। एसआई पद्धति में निरपेक्ष मात्रक जूल है। कोणीय वेग का सूत्र हो जाएगा यहाँ पर। ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्थता का गुणांक का मान कम होता है। द्रव चालित लिफ्ट पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है। अब ये है आपकी जोड़ी, यहां से देख लीजिएगा आप, ठीक है, अच्छे से कंप्लीट करना है। वेग समय ग्राफ में समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल किस राशि को व्यक्त करता है? वस्तु का विस्थापन। सर्पी घर्षण तथा लोटनिक घर्षण में कौन सा घर्षण कम होता है? लोटनिक घर्षण। राकेट नोदन की कार्यविधि किस सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है, घूर्णी गति के लिए समीकरण बताना है। और ये पांचवा जो है ये आपका गलत है, इसको आप सही कर लेना है। और एक अशुद्ध शक्ति बराबरी पे देखिए, पहला असत्य है, दूसरा जो है आपका सत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा और पांचवा ये असत्य रहेगा। चलिए बात करें हम यहाँ से बिल्कुल आप श्योर हो जाइएगा, 100 और 100%, ठीक है, बिल्कुल आने वाला है। विमी विश्लेषण के उपयोग, एक समान परिवर्ती त्वरण को परिभाषित कीजिए, सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज का नियम बताना है, घर्षण को कम करने और बढ़ाने के उपाय, जी और जी का अंतर, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, तापीय प्रसार क्या है, रेखिक प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध ज्ञात कीजिए। चार्ल्स का नियम बताना है। सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण लिखिए। कोणीय आवृत्ति तथा आवर्तकाल में संबंध बताइए। तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, बर्नौली का सिद्धांत लिखना है। ठीक है, आप तो अच्छे से मेहनत कर लो, है ना। अर्धवार्षिक परीक्षा में यदि आपको 70 में से 50 नंबर भी आते हैं तो घबराना नहीं है अगले, ठीक है, अगले बार अपन जो वार्षिक परीक्षा की अच्छे से तैयारी करेंगे ना, तो उसमें आपको पहले ही 5 पेपर दूंगा, आईएमपी दूंगा भैया, रियल नहीं मिलेंगे। रियल में कभी सामने बताता भी नहीं हूँ, ठीक है, आ भी जाएगा तो भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि भाई साहब मेरे को खुद को नहीं फंसना, ना आपको फंसाना है, सीधी सी बात है। बेकाओ में ना आए, इस चैनल पर एकदम ओरिजिनल पेपर में नहीं दूंगा आपको, सीधी सी बात है। हाँ पर ये 2-3 पेपर बताऊं, इसमें समाहित रहेगा, बस सीधी सी बात है, आप समझ गए होंगे। कोणीय संवेग बल आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए, आयतन गुणांक का व्यंजक, ठीक है, बर्नौली सिद्धांत लिखिए, स्पष्ट कीजिए, यहां से देख लीजिएगा आपको। और अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर, ये वृत्ति गति किसे कहते हैं? एक समान वृत्ति गति के लिए अभिकेंद्रित त्वरण ज्ञात कीजिए। सरल लोलक किसे कहते हैं? इसके आवर्तकाल का व्यंजक। यहाँ से आपके क्वेश्चन नंबर 20 है। आप तो अच्छे से तैयार कर लेना इन प्रश्नों को। ये है आपका क्लास 11th का सेट बी। सेट ए जो है 99% बोल रहा हूँ मैं, 90-1% का क्या है, कभी कभी धोखा हो जाता है ना। जैसा आप पेपर नहीं आएंगे तो आप समझोगे कि धोखा हुआ, ऐसा हमारे साथ भी होता है, कहीं हमारे घर से थोड़ी बनाया, जिससे बात करिए वहां से भी हमें मिलता है ना। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए आप चैनल को पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।